स्वागत है दोस्तों आपका हिंदी टून स्टोरीज में। आज हम कहानी सुनने वाले हैं पर्यावरण की पुकार, स्वच्छ हवा का संदेश। गांव के पास एक घना जंगल था जिसमें प्रकृति का सौंदर्य बसा हुआ था। वहां के पेड़ पौधे, नदियां और पक्षी सभी मिलकर उस जगह को स्वर्ग बना देते थे। उसी गांव में दो मित्र अंश और वीर रहते थे। अंश शहर से गांव में वापस आ गया था और वीर एक किसान था जो अपने खेतों में मेहनत करता था। एक दिन शाम को अंश और वीर जंगल में टहलने निकले। जैसे ही वे जंगल के अंदर पहुंचे, उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, मानो कोई दुखी होकर कुछ कहना चाह रहा हो। दोनों ने इधर उधर देखा लेकिन नजर नहीं आया कोई भी। अचानक एक पुराने पेड़ ने धीरे धीरे आवाज में बोलना शुरू किया, हे मनुष्यों, क्या तुम मेरी पुकार सुन सकते हो? अंश और वीर चौंक गए। उन्होंने पेड़ की ओर देखा और आश्चर्य से पूछा, क्या तुम सच में बोल रहे हो? पेड़ ने गंभीरता से उत्तर दिया, हाँ, मैं प्रकृति हूँ। मैं सदियों से यहाँ हूँ। तुम सबके लिए हवा, पानी और जीवन देते रही हूँ, लेकिन अब मुझे कष्ट हो रहा है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? अंश ने उत्सुकता से पूछा, प्रकृति माता, आपको किस बात से कष्ट हो रहा है? पेड़ ने गहरी सांस ली और बोला, धुआं, गंदगी और कटते पेड़ मेरे लिए बहुत पीड़ा का कारण बन रहे हैं। तुम मनुष्य ने शहरों में इतनी गाड़ियां चला ली है कि शुद्ध हवा अब केवल एक सपना बन गई है। फैक्ट्रियों से निकलता प्रदूषण हमारे जीवन को धीरे धीरे समाप्त कर रहा है। मेरा संतुलन बिगड़ रहा है और इसका असर न केवल पेड़ पौधों पर बल्कि तुम मनुष्यों पर भी पड़ रहा है। वीर ने सिर झुका लिया और बोला, हाँ, ये सच है। हम अपनी जरूरतों के लिए पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमें नहीं पता था कि इसका इतना गहरा असर होगा। प्रकृति ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे मालूम है कि तुम सभी बदलाव ला सकते हो। अगर तुम सब मिलकर कुछ छोटे छोटे कदम उठाओ तो मैं फिर से स्वस्थ हो सकती हूँ। अंश ने उत्सुकता से पूछा, हमें क्या करना होगा माता? प्रकृति ने सुझाव दिया, पहला कदम यह है कि तुम जितना हो सके पेड़ लगाओ। ये पेड़ तुम्हें शुद्ध हवा देंगे। दूसरा, जब भी संभव हो गाड़ियों की बजाय पैदल चलने या साइकिल का प्रयोग करो। इससे हवा की गुणवत्ता में सुधार होगा। और हाँ, किसी भी तरह के कचरे को खुले में मत जलाओ। इन छोटे प्रयासों से तुम मेरे दर्द को काफी हद तक कम कर सकते हो। अंश और वीर ने एक दूसरे की ओर देखा और दृढ़ निश्चय से कहा, प्रकृति माता, हम आपकी मदद करेंगे। हम अपने गांव से इसकी शुरुआत करेंगे और लोगों को इसके लिए प्रेरित करेंगे। इसके बाद अंश और वीर ने गांव में पर्यावरण जागरूकता अभियान चलाया। वे लोगों को समझाने लगे कि कैसे छोटी छोटी आदतें बड़े बदलाव ला सकती हैं। उन्होंने गांव में और आसपास के क्षेत्रों में पेड़ लगाए और लोगों को कम प्रदूषण फैलाने के तरीकों के बारे में बताया। धीरे धीरे गांव के लोग भी उनकी बातों को समझने लगे और उन्होंने भी अपने स्तर पर प्रयास शुरू कर दिया। कुछ महीनों के बाद गांव की हवा में ताजगी महसूस होने लगी। जंगल के पेड़ पौधों में हरियाली लौट आई और पक्षियों की चहचहाहट फिर से गूंजने लगी। प्रकृति ने एक बार फिर से अपनी मुस्कान के साथ अंश और वीर को आशीर्वाद दिया। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम पर्यावरण का ख्याल रखें और प्रदूषण कम करने के छोटे छोटे कदम उठाएं, तो न केवल हमारे आसपास की हवा शुद्ध होगी, बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ियों का जीवन भी सुरक्षित रहेगा। प्रकृति की पुकार हम सब सुन सकते हैं, बस हमें इसे समझने और अपने कार्यों में बदलाव लाने की जरूरत है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें संदेश मिलता है कि प्रकृति हमें हमेशा देती आई है, अब हमारी बारी है कि उसे कुछ वापस देने की। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आप हमारे चैनल हिंदी टून स्टोरीज को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।